अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा बैचलर हो गया है, हम किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, हमने तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। हमारे पास मास्टर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री से तो जल्दी जॉब ही नहीं मिलती, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो हैं वो जॉब अभी भी हमारे जो हैं फील्ड्स में हैं, लेकिन हमें उनके बारे में मालूम ही नहीं है। तो आपको तैयारी के लिए सिंपली अगर आपने कभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने वन पेपर की तैयारी करनी है। अब ये वन पेपर क्या होता है? वन पेपर में आप हमारे पास जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, एफपीएससी, पीपीएससी, एएसएफ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके अलावा कैनाल पटवारी का एग्ज़ाम आया हुआ था पिछले दिनों में, वो एफएससी के बेस पे था और वो भी मेरा ख़याल है पीपीएससी की तरह का ही था। उसके लिए भी उन्होंने एक पीपीएससी लिया था, लेकिन वो इंटर की बेस पे था और एज लिमिट उसकी ये थी कि जो बच्चे बैचलर कर रहे थे, जिन्होंने बैचलर किया हुआ था, वो भी अपने एफएससी की मार्क्स की बेस पे वो टेस्ट जो है वो दे सकते थे, क्योंकि उसकी एज लिमिट जो थी वो काफ़ी थी। तो इसके लिए ये कोई ऐसा नहीं है सिनेरियो कि आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। नो डाउट सीएसएस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी मेंटोर के थ्रू प्रेप करें, कोई आपके पास मेंटोर होना चाहिए। लेकिन इंसान को ये भी याद रखना चाहिए कि इंसान का सबसे बड़ा मेंटोर वो खुद है। कोई बाहर से मेंटोर आपको तब तक तैयार नहीं कर सकता जब तक आप इंटरनली खुद को प्रिपेयर नहीं करते। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम लेज़ी हो जाते हैं, हम कहते हैं कि सेमेस्टर के कोर्स में जो ही 2 टॉपिक हैं वो कम हो जाए और हमारे जो हैं वो 2 टॉपिक पढ़ के ये ग्रेड आ जाए। आपका ग्रेड मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करता है। आपकी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आपका नॉलेज मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आगे आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। आपका गोल सेट होना चाहिए। आपके पास आपकी डिग्री के बाद 4 से 5 ऐसे फील्ड होने चाहिए जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकें। 4 से 5 आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देने चाहिए। एटलीस्ट आपका 4 से 5 में से कोई एक आधा हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आप इम्प्रूव करके उस जो एग्ज़ाम है उसको दे सकेंगे। तो वन पेपर एमसीक्यूज़ जो होता है वो ये होते हैं कि वन पेपर में जनरल नॉलेज थोड़ी सी और करंट अफेयर्स, वोकैब जो भी है, और हमारी इस्लामिक स्टडीज़, ये सारा कुछ इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो सारी वन पेपर में आती है। अब जब हम इस तरह की जनरल नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमें वो न्यू लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस को भूल चुके होते हैं। जैसे हमारे पास आता है इस्लामिक स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो हम जब पढ़ते हैं अपनी प्राइमरी क्लासेस में तो खालिद बिन वलीद, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, सहाबा कराम के जो सारे के सारे लाइफ के जो इवेंट्स हैं, उनकी जो डेट्स हैं, उनकी जिन जंगों में शहादत हैं, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा अहज़ाब के जो शहदा की तादाद है और जो उनके गाज़ियों की तादाद है और जो कफ़ार जितने हलाक हुए जो उनकी तादाद है, ये सारा कुछ हम हमारी प्राइमरी की बुक्स में मिल जाता है। द पार्ट इज़ दैट कि हम उसको भूल चुके होते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं हम प्रीवियस क्लासेस को भूल चुके होते हैं। सबसे बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेके चलें। इसके अलावा आपको अगर नहीं समझ आ रही कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं तो पास्ट पेपर जो है वो अवेलेबल होते हैं। एफपीएससी के, पीपीएससी के पास्ट पेपर अवेलेबल है। आप उनको पकड़ें, उनको देखें किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, आप उस टाइप के एमसीक्यूज़ की तैयारी करें। ये बेस्ट वे होता है प्रेप करने का। ये कोई ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जो इंसान क्लियर नहीं कर सकता। आपके पास बैचलर के 4 साल होते हैं साथ साथ तैयारी करने के लिए। जो स्टूडेंट बैचलर कर रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी थोड़ी प्राइमरी की बुक्स को साथ साथ पढ़ते रहें, अपने नॉलेज में इजाफा करते रहें, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी होता तो नॉलेज ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आ जाता है, कभी भी ज़ाया नहीं जाता। तो आपने कभी भी इन चीज़ों को भूलना नहीं है। एटलीस्ट कोई बंदा आपसे सवाल करे तो आपको उसको जवाब आता हो, उसको पता हो कि आपने अगर पढ़ा है तो आपने किसी तरीके से पढ़ा है। डिग्री हासिल करने में और नॉलेज गेन करने में बहुत फ़र्क होता है। हमारे आजकल के स्टूडेंटों के पास डिग्रियां भी है, 4x4 भी है, लेकिन उनको सिर्फ इतना पता है कि हमारी केमिस्ट्री की टीचर ने ये टॉपिक दिया था, मैंने इसको इस तरह अटैम्प्ट कर लिया और मेरे इतने नंबर आ गए, मेरा क्लास में A ग्रेड है जी, मैं जीत गई। ऐसा कोई सीन नहीं है। रादर देन दूसरा स्टूडेंट बैठा होता है जो बैक बेंचर होता है, उसकी सीजीपीए जो है वो 3.1 होती है, लेकिन उसके पास अगर बाकी फील्ड का नॉलेज ज़्यादा है तो वो आपसे आगे गुजर सकता है। तो इसीलिए आपने अपने सारे नॉलेज को वो साथ साथ लेके चलना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी कर लिया है, मास्टर्स अपना क्लियर कर लिया है, वो भी उनके पास भी अगर मेरा ख्याल है आते रहते, अभी तो ये एग्ज़ाम्स गुजर गए हैं
तो साथ साथ आते रहते हैं, 3 माह बाद 4 माह बाद पीपीएससी आते रहता है, इस तरह के छोटे मोटे एग्ज़ाम आते रहते हैं। तो हमने हर टाइम खुद को प्रिपेयर रखना है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें उनको अवेल करना है। नो डाउट थोड़ी बहुत सिफारिश भी चलती है, लेकिन मैं 100% कहती हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट ही इतना हो तो सिफारिश भी कोई काम नहीं करेगी। अगर आप में स्पिरिट है ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। 1 पेपर की तैयारी करें और साथ साथ अपनी जनरल नॉलेज को लेके चलें। तो आप बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं आजकल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब आई हुई है, और इसके अलावा केनाल पटवारी की जॉब जो है वो लास्ट मंथ गुजरी है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो जॉब्स हैं वो आती रहती हैं। आप वेबसाइट कंपटीशन एग्ज़ाम की चेक करते रहें और ख़ुद को जो है वो कंपटीशन में लाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और बग़ैर तैयारी के ऐसा नहीं होगा। ख़ुद की डिग्री को, ख़ुद के दिमाग को, ख़ुद की नॉलेज को जंग मत लगाएं। उठें, तैयारी करें, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ें, ख़ुद को प्रिपेयर करें। इल्म कभी भी ज़ाया नहीं जाता। और अगर आप आने वाले जो है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है वो